गुड मॉर्निंग दोस्तों। फॉर सी ए फाइनल आई डी टी नवंबर 22 onwards, which includes May 23 and November 23 students also. After taking many inputs from student, काफ़ी बच्चों के inputs लिए, and then we have planned to go for slight refinement in our pattern. Okay. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट टाइम फॉर इंटरनल स्टूडेंट ओनली फॉर बड़ोड़ा एट नॉट हायर लेवल। फिर धीरे धीरे हम करेंगे, इसमें खाली हमें थोड़ा एनालिसिस करना है कि हाउ वी कैन कीप अ ट्रैक। तो एक ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आए हैं बराबर के, इन दैट फ्रॉम आवर साइड वी आर टेकिंग मोर रिस्क बिकॉज वी आर कमिंग अप विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ एश्योर्ड पास और फीस रिफंड। यानी अगर आप सी ए फाइनल में पास नहीं होते हो तो फीस आपको रिफंड मिल जाएगी। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट आईडीटी। तो आईडीटी में एश्योर्ड पास यानी पास तो आपको हम करा ही देंगे। अपना इंटेंशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ओके, कि हाउ वी कैन प्लान टू रीच एग्जाम्सन्स और इवन मोर मार्क्स, बट एश्योर्ड पास। नाउ क्वेश्चन विल कम कि सर ऐसा कैसे प्लान करेंगे या ऐसा कैसे पहले से बोल सकते हैं, कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर प्लानिंग टू गो फॉर लाइव सेशंस एज वेल एज रिकॉर्डेड ऑल्सो अवेलेबल। और अगर फेस टू फेस चालू होता है तो भी बड़ोड़ा स्टूडेंट्स के लिए दैट ऑप्शंस विल बी अवेलेबल। गोइंग अहेड हमारा जो की प्लान है कि सर ऐसा आप ऐसे ही बोल दोगे, नहीं, इसका एक टर्म्स एंड कंडीशंस तो होना ही चाहिए, बट कैसा टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, बहुत सिंपल रखा है। सिर्फ दो ही पॉइंट्स रखे हैं मोस्ट प्रोबेबली। फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा आपका मिनिमम 80% अटेंडेंस होना चाहिए। सो वी विल कम विथ अ ऑप्शन नाउ दैट इन विच विल टेक अटेंडेंस। ओके, क्योंकि देखो मैं ऐसा मानता हूँ कि सी ए फाइनल के स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दे आर ऑलवेज इंटेलिजेंट, अदरवाइज दे वुड नॉट रीच एट फाइनल लेवल। बट प्रॉब्लम इज विथ सिंसियरिटी बाई वॉट्स एवर रीज़न इट इज़। ओके, कि भाई आर्टिकलशिप में ये इश्यू था, वो इश्यू था, वो सब ठीक है, बराबर, थोड़ा आगे पीछे आधे घंटे बाद ज्वाइन तो होना चाहिए। अगर आप लेक्चर ही अटेंड नहीं करते, मैं ऐसा मानता हूँ फाइनल में स्टूडेंट का रिजल्ट कम आता है, उसका बेसिक रीज़न डिसिप्लिन जो होना चाहिए ना वो बहुत मिसिंग हो जाता है। ओके, डिसिप्लिन जो 12th में और फाउंडेशन में होता है ना वो भी फाइनल में मिसिंग होता है। सो आई कैन एश्योर यू दैट यू विल पास or you can get exemption also, but against that I want your 80% commitment for minimum attendance and small assignment इसीलिए क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी इजी है, बट क्या होता है एक्यूमुलेट बहुत करते हो आप, नोट्स वोट्स नहीं बनाते। सो वी गो विद दिस ऑप्शन दिस टाइम कि मैं ही थोड़ा नोट्स बनाऊंगा, बट आपको आपके खुद के हैंड राइटिंग में बनाने का रहेगा। बट से पर लेक्चर इट विल बी 3 पेजेस और मैक्सिमम 4 पेजेस, नॉट मोर दैट। आई इंसिस्ट कि भाई अगर 3-4 पेज आप लिखोगे तो आप इजीली एग्जाम्सन भी स्कोर कर सकते हो। तो उतना होमवर्क तो बनता है डियर फ्रेंड सी ए फाइनल में, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने। प्रॉब्लम विद दिस सब्जेक्ट इज इट इज़ 8th सब्जेक्ट। अगर 8ठों सब्जेक्ट आप दे रहे हो ना, तो आगे के कोई भी पेपर में अगर आपका पेपर बिगड़ा है ना, उसका इम्पैक्ट इस पे आता है। और आपका एनर्जी लेवल जो होता है ये पेपर आने तक ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया होता है, क्योंकि ये लास्ट पेपर है। तो इन दैट वी नीड टू स्कोर बेटर। तो 80% मिनिमम अटेंडेंस प्लस असाइनमेंट। रिसेंट स्टूडेंट के सब इनपुट लेके 5 टेस्ट मिक्स टेस्ट बनाए हैं। मिक्स टेस्ट मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 चैप्टर 6 चैप्टर एक्सेट्रा। जो ज्वाइन होंगे उनको हम गाइड करेंगे, और लास्ट में 2 मॉक टेस्ट मिनिमम। ये इतने दो चीज़ का रिकॉर्ड्स होगा। ओके, रिकॉर्ड्स होगा यानी यू विल गेट रिफंड सब्जेक्ट टू यू हैव फुलफिल दिस थिंग। 80% मिनिमम अटेंडेंस प्लस असाइनमेंट, 5 मिक्स टेस्ट आपने दिया और 2 मॉक टेस्ट दिए। अगर आप इतना देते हो, टेस्ट में वी कीप लिटल बिट फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो इन केस इफ यू आर अनेबल टू गिव ऑन एक्स डे, दैट ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन वाई डे ऑल्सो। ऐसा नहीं कि भाई इस दिन आपने नहीं दिया तो आप स्कीम में से बाहर। यहाँ पे इंटेंशन स्कीम का कुछ है ही नहीं। यहाँ पे इंटेंशन स्कीम का सिंपल है कि भाई आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, ओके, मिनिमम, एंड इफ यू कैन स्कोर एग्जाम्सन इट विल बी ग्रेट। दिस टाइम पेपर वॉज वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का अपने एग्जाम्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो अवर सेशन स्टार्ट फ्रॉम टुडे इवनिंग। टुडे इवनिंग 6:30 से सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं नई बैच का। इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोर फोकस में करवाने वाला हूँ, क्योंकि देखो मुझे रिफंड देना है। तो मेरा इंटेंशन क्या होगा कि भाई कैसे भी करके बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स लाए। तो एग्ज़ाम फोकस मोर होगा, उसका मतलब क्या, देर आर चैप्टर्स जिसका वेटेज कम है, देर आर चैप्टर्स जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा होगा उसको थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में करेंगे, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करेंगे, उसमें ज़्यादा एमसीक्यू बेस कवरेज करने का इस टाइम प्लान है। ऑलरेडी मटेरियल उस तरह से प्रिपेयर्ड है। और जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे चैप्टर 1 हो गया, जो फाउंड इंटर लेवल पे भी था,
काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हो गए जो इंटर लेवल पे थे 1 to 10 चैप्टर, तो उसको थोड़ा क्विकली कैसे ख़त्म करते हैं, एक्सक्लूडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो वेटेज वाइज स्टडीज़ करेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि भाई एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं। फोकस स्टडीज़। सो अवर टारगेट इज 70 to 80 आवर्स में एकदम प्रॉपर हाउ टू स्कोर एग्जाम्सन। ओके, उस पर फोकस करेंगे और उस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो यू कैन इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स दोज हु वांट टू ज्वाइन, जिनको भी ज्वाइन होना है। ओके, सीए फाइनल आईडीटी नवंबर 22 और उसके ऑनवर्ड्स के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड एश्योर्ड प्लस इफ़ यू आर नॉट गेटिंग पास यू विल गेट रिफंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस जो मैंने आपको आगे शेयर की। तो उसके लिए मुझे डेटा आपका चाहिए ऑलरेडी, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट बैच, वी आर गोइंग टू मेक सेपरेट अटेंडेंस सिस्टम, वी आर गोइंग टू प्लान सेपरेट असाइनमेंट सिस्टम। तो इन दैट केस यू कैन फिल द गूगल फॉर्म लिंक बिलो। ओके, जो नीचे लिंक दी है उसमें फॉर्म भरिए और उसका एक डेटा बनेगा, उसका एक फिर हम ग्रुप बनाएंगे। पहले ब्रॉडकास्ट बनेगा 2 वीक तक। ओके, वंस आई गेट आइडिया, आई गेट एश्योरेंस के नहीं भाई ये स्टूडेंट सिंसियर है, देन वी फॉर्म ए ग्रुप। ओके, तो इनिशियली इट विल बी ब्रॉडकास्ट। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन और योर फ्रेंड्स वांट टू ज्वाइन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम, और नीचे दी गई गूगल लिंक भी शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।